सिर्फ दोनों साइड, ब्रांड की तरफ से भी स्कैम आना शुरू हो गए और मिडल मैन की तरफ से भी आना शुरू हो गए, और दूसरे के सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से भी हुए, या कुछ ऐसे सप्लायर्स के ब्रांड्स होते हैं, तो वो एक्सक्यूज पंप कर लेते हैं, फेक रिव्यूज, फेक BSR वगैरह ये सब चीज़ें कर लेते हैं, और फिर हम होलसेल में तो आपने देखना भी है, ये लास्ट 30 डेज का या 90 डेज का आप कर लो कि डेट पे ही डिसीजन वो सिर्फ 2 अकाउंट अभी तक सस्पेंड है। होलसेल में तो मैंने सुना बहुत ज्यादा अकाउंट सस्पेंड। आपने अकाउंट को इतना ऑथेंटिक किस तरह किया है कि उसमें सस्पेंशन? प्राइवेट लेवल की निस्बत इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन नॉर्मली होता है? प्राइवेट लेवल में तो 20-30% मैंने सुना है कि निकल ही आता है कहीं से। एवरेज अगर देखा जाए नेट प्रॉफिट वो 13% ही होगा, 13 to 15%। तो मैंने नया शुरू किया हुआ है कि कुछ इन्वेंट्री ब्रांड से मंगवाते हैं, बाकी इन्वेंट्री जो है वो कहीं और से मंगवाते हैं, तो उसका फायदा होता है या उल्टा नुकसान होता है, या वो आप इसको किस तरह देखते हैं कि इस तरह की चीजें करते रहना चाहिए? लेकिन जब डॉलर आना स्टार्ट होते वो 2020 की जर्नी के बाद ही स्टार्ट हो गए थे, जब वो सनी अली इन्वेस्टर के पैसे खैर बने थे या नहीं बने थे, लेकिन हमारे आना स्टार्ट हमारे बन गए थे 20 में जब आपने शुरू किया था तो उस वक्त ज्यादा इजी था या अब ज्यादा इजी है आपके ख्याल में? क्या 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 चेंजेस आए हैं 4 साल के अंदर? 2020 में इजी इस वजह से था कि वहाँ ब्रांड अप्रूवल जल्दी, इवन डिस्ट्रीब्यूटर से भी डायरेक्ट ब्रांड से ही डील कर रहा होता, और इंतहाई हेक्टिक है। इवन समटाइम्स हम 5 लोग सिर्फ एक अकाउंट पे काम कर रहे होते, लेकिन हम ब्रांड अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हो आदिल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा जवाद भाई, अपना इंट्रोडक्शन दें। अच्छा, आई एम जवाद रहीम, CEO ऑफ ब्रांडिजिक, एंड जो मेरी कॉमर्स जर्नी है वो तो इसी से खैर स्टार्ट हुई, तकरीबन 2020 से स्टार्ट हुई थी वो, जो मैंने बुट कैंप ज्वाइन किया था। इससे पहले तो मैंने इवन 2019 में DG स्किल में भी इनरोल किया था एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग में, और इससे पहले मुख्तलिफ चीज़ उस वक्त इवन कॉपी राइटिंग में भी चीज़ें देखी थी, जस्ट लाइक आपको पता होगा डेनलॉग था, एक वक्त होता था 2019 में 18 में, तो बिल्कुल। लेकिन जब डॉलर आना स्टार्ट होते वो 2020 की जर्नी के बाद ही स्टार्ट हो गए थे, जब वो सनी अली इन्वेस्टर के पैसे खैर बने थे या नहीं बने थे, लेकिन हमारे आना स्टार्ट हमारे बन गए थे और जो मेरी एक्सपर्टीज थी वो अमेज़न होलसेल FBA में, तो वो शुरू से यही था। जैसे मैंने इसी ज्वाइन किया था तो उसके बाद मैंने अमेज़न होलसेल ही स्टार्ट किया था। बुट कैंप तो खैर प्राइवेट लेवल का किया था, लेकिन जो चीज़ थी वो अमेज़न होलसेल सिस्टर, उस वक्त तो कोई बूम नहीं आया था, लेकिन मैं कर रहा था उस वक्त। माशाल्लाह, मेरा वही क्वेश्चन होना था कि उस टाइम पे तो बहुत कम लोगों को पता था कि होलसेल भी कोई चीज है। होलसेल का मेरे ख्याल से ज्यादा 2022 के बाद आया है ना? हाँ, उस वक्त सिर्फ मैं होता था कि क्वेश्चन एंड आंसर कर रहा था, एक रजी भाई सिर्फ जवाब देता रहता था, और ये था कि उस वक्त सिर्फ मेरा पीरियड के बाद ये हुआ कि 2021 में जब इनक्यूबेटर बना था और इस्लामाबाद में, तब एक बूम चढ़ा, लोग बस क्योंकि वो यहाँ पे रजिस्टर हुआ करता था, तो इस वजह से हर कोई बस अमेज़न होलसेल जो भी इनक्यूबेटर ज्वाइन करता था अमेज़न होलसेल ही स्टार्ट कर लेता था। लेकिन फिर ये हुआ कि बहुत सारे लोग आए चले गए, फिल्टर हो गए, आए चले गए वगैरह पे, तो अब वही, लेकिन मेरा तो ये है कि शुरू से बस अमेज़न होलसेल FBA है और अभी तक वही कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताएं जवाद भाई कि 2020 में जब आपने शुरू किया था तो उस वक्त ज्यादा इजी था या अब ज्यादा इजी है आपके ख्याल में? क्या 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 चेंजेस आए हैं 4 साल के अंदर? 2020 में इजी इस वजह से था कि वहाँ ब्रांड अप्रूवल जल्दी दे देते, ठीक है ना, और इजी अभी भी है, लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए इस वजह से नहीं, क्योंकि होलसेल FBA जो है ना वो सारा गेम का ही, मतलब डेटा का ही गेम है, कि आपके पास जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा आपके पास पुराने रिलेशनशिप्स होंगे, पुरानी चीज़ होंगे, तो वो एक डेटा और एक जो है पुराने जो आपकी रिलेशनशिप बने हो, तो उस पे ही आप चल सकते हो। यही है कि 2020 में इजी था, अभी भी इजी है, अभी इस वजह से इजी है कि थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, तो इस वजह से लोग नहीं आ रहे हैं,
तो अभी मुझे इजी हाँ, लग रहा है। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा जवाद भाई ये बताएँ कि प्राइवेट लेवल की निस्बत इसमें कितना प्रॉफ़िट मार्जिन नॉर्मली होता है? प्राइवेट लेवल में तो 20-30% मैंने सुना है कि निकल ही आता है कहीं से, तो होलसेल में कितना होता है उसकी पर कंपैरेटिवली? पर प्रोडक्ट या ओवरऑल वो मतलब अब टोटली बता दें कि पर एंड मंथ के एंड पे या जो भी। एवरेज अगर देखा जाए नेट प्रॉफिट वो 13% ही होगा, 13 टू 15%, वो भी ठीक, डायरेक्ट ठीक, ब्रांड। ठीक। बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अच्छा वो जो आजकल लोगों ने नया शुरू किया हुआ है कि कुछ इन्वेंट्री ब्रांड से मँगवाते हैं, बाकी इन्वेंट्री जो है वो कहीं और से मँगवाते हैं। तो उसका फ़ायदा होता है या उल्टा नुकसान होता है या वो आप इसको किस तरह देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें करते रहना चाहिए या नहीं? एक्चुअली ये एक ऐसी चीज़ें थी ना कि जैसे ही बूम आया अमेज़न होलसेल का, तो शुरू में तो अप्रूवल मिल जाते थे, लेकिन फिर ये हुआ कि वी वीएस का रोज़गार भी यही था, हाँ? हुँ, तो बस इन्वेस्टर्स भी फ़ोर्स कर रहे होते थे कि नहीं, नहीं, नहीं आपने प्रोडक्ट देनी है, देनी है, देनी है, देनी है। तो वही से वो ना कि जब प्रेशर आ जाए तो कुछ ना कुछ या तो शैतानी दिमाग चल जाता है या क्रिएटिविटी चल जाती है या फिर छोड़ना ही होगा। तो फिर बिल्कुल, ये बिल्कुल। होगा कि जितना ज़्यादा रश बढ़ा है, बूम बूम आया है अमेज़न होलसेल का, तो इस दौरान सिर्फ दोनों साइड ब्रांड की तरफ से भी स्कैम आना शुरू हो गए और मिडलमैन की तरफ से भी आना शुरू हो गए और दूसरे के सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से भी हुए। ब्रांड की तरफ से ये आए हो गए कि ब्रांड ने जो कुछ एक्सक्यूज़ होते थे, वो पंप करना स्टार्ट कर दिए। कुछ ऐसे अच्छा, चाइनीज़ अच्छा। ब्रांड या कुछ ऐसे सप्लायर्स के ब्रांड्स होते हैं, तो वो एक्सक्यूज़ पंप कर लेते हैं। फेक रिव्यूज़, फेक बीएसआर वगैरह ये सब चीज़ें कर लेते हैं और फिर हम होलसेल में तो आपने देखना भी है ये लास्ट 30 डेज़ का हुँ, या 90 डेज़ का आप कर लो कि डेट पे ही डिसीजन तो लेना होता है। तो फिर ये होता था कि सब लोग ब्रांड्स इस दौरान चीज़ों को पंप कर लेते हैं और मुख्तलिफ लोगों के साथ एट अ टाइम इन्वेस्टर के साथ वो ये चीज़ चल रही होती है कि मैं आपको ये एक्सक्लूसिव दे रहा हूँ, इसके अलावा कोई नहीं जानूँ। तो यही सिर्फ सबके साथ यही चीज़ चल रही होती है कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ आप ही हो ठीक, ठीक, और ठीक, वो ठीक। अच्छा, अच्छा। $1 $2 लाख का एमओक्यू रख लेता है और फिर वो सबको ये दे रहा होता है और तकरीबन 1 महीने में तकरीबन मैं देख रहा हूँ ऐसे ब्रांड्स हैं जो 2-2 लाख, 3-3 लाख डॉलर्स की इन्वेंटरीज दे देते हैं, इवन कुछ ब्रांड भी नहीं होता था। तो ये चाइनीज़ की तरफ से होता है। फिर मिडलमैन का ये होता है कि कुछ ऐसे मिडलमैन आ जाते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ कमीशन के चक्कर में बड़ी-बड़ी इन्वेंटरीज ब्रांड की तरफ ब्रांड की जानिब से लेते हैं या कुछ ऐसी चीज़ मिक्स अप कर लेते हैं। तो अ, वो भी एक चीज़ है और दूसरी आ जाती है तीसरी वो है सर्विस प्रोवाइडर। तो सर्विस प्रोवाइडर का ये गेम है जो आपने बताया कि मिक्स प्रोडक्ट कुछ चाइना से और कुछ ब्रांड से ले लेते हैं। तो ये इंतहाई चीज़ है और इस वजह से इसका ये हो गया कि इवन समटाइम्स हम भी अफेक्ट हो गए, अकाउंट्स कुछ वक्त के लिए बंद भी हो गए क्योंकि हुँ, अमेज़न नोटिफिकेशन कर रहा होता था या कुछ ऐसी चीज़ आ रही होती थी और ब्रांड की तरफ से भी इवन जो हम सही काम कर रहे होते थे उस पे भी चीज़ आ गई। सो फार तो मेरी हिस्ट्री में सिर्फ 2 अकाउंट सस्पेंड हो गए, वो भी रिकवर हो गए। लेकिन माशाल्लाह। हाँ, लेकिन ये है कि नोटिफ़िकेशन और इस चीज़ों ने बहुत तंग किया सिर्फ़ ऐसे लोगों की वज़ह से। बाकी इसमें से ये है कि इंतहाई गलत काम है और तो मैं क्या कह सकता हूँ। बिल्कुल, हाँ, नहीं, नहीं मैं समझ गया हूँ। अच्छा और देखा जाए बड़े-बड़े लोग जो यहाँ पे मेबी कोर्स सेल कर रहे हैं, स्ट्रीम कॉमर्स से भी हैं या इसी मतलब वो लोग भी कर रहे हैं और रिकमेंड भी कर रहे हैं वैसे। मेबी मैं आपको समझ पता बिल्कुल, बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा जवाद भाई ये बताइए कि 2 सिर्फ़ 2 अकाउंट्स अभी तक सस्पेंड है, होलसेल में तो मैंने सुना बहुत ज़्यादा अकाउंट सस्पेंड होता है। इवन याद है हमारी बात भी हुई थी तो मैं भी यही करना चाह रहा था, तो फिर मुझे यही था कि यार ये ना अकाउंट में कोई मसला आ जाए, कुछ आ जाए, तो फिर उस वजह से मैंने भी नहीं स्टार्ट किया था। तो सिर्फ़ 2 अकाउंट माशाल्लाह से ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आपने किस तरह मतलब आपने अकाउंट को इतना ऑथेंटिक किस तरह किया है कि उसमें सस्पेंशन नहीं आती? ये क्वेश्चन है। मेरी हिस्ट्री में तकरीबन मैंने सो फार अगर चीज़ की हो ना तो कभी भी मैंने डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से चीज़ नहीं ली। मे भी समझ लो सो फार 2020 से 4 सालों में मैंने सिर्फ 10% भी शायद नहीं लिया हो। इवन डिस्ट्रीब्यूटर से भी डायरेक्ट ब्रांड से ही डील कर रहा होता और ये इंतहाई हेक्टिक है। इवन समटाइम्स हम 5 लोग सिर्फ एक अकाउंट पे काम कर रहे होते, लेकिन हम ब्रांड के साथ ही चीज़ कर रहे होते मुख्तलिफ लिंक्डइन से
रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन ब्रांड के साथ ही ब्रांड पे ही फोकस कर रहे होते। ठीक। हाँ, मेक सेंस। बिल्कुल। जैसे क्योंकि फिर इनवॉइसेस सही आ जाती हैं, और हाँ। दूसरा ये ब्रांड ट्रैक कर रहा होता है ना, आजकल सारी चीजें हुँ, ट्रैक कर रहे होते हैं वगैरह पे। हमारे अकाउंट सस्पेंड या रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, इवन आईपी भी आ जाते हैं, लेकिन मैंने रिमूव कर दिए 1 मिनट में, एक ही दिन में, क्योंकि मैं सीधा ब्रांड को कह देता हूँ, ब्रांड खुद ही रिमूव कर देते हैं मेरी आईपी। तो इसमें ऐसी चीज नहीं है। और 2 बार जो सस्पेंड हो गए थे वो इस वजह से, एक बार, बल्कि एक बार ही कह सकते हो, एक बार इस वजह से हुआ था कि आजकल जो मिसमैच हो जाते हैं अकाउंट डिटेल वगैरह पे, क्योंकि मैं तो एक एजेंसी हूँ, तो मैं एक ही प्रेप सेंटर यूज कर रहा होता हूँ सम टाइम। तो हुँ, अमेज़न ये कर लेता है कि ये जस्ट लाइक एक ही क्लाइंट है और डिफरेंट अकाउंटों से कर रहा है, तो इस वजह से ठीक। सब रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं। लेकिन जब मैंने इनवॉइसेस वगैरह दे दिया और सब चीज़ क्लियर कर दी, तो वो भी रिकवर हो गया। और एक था वो सही चीज़ से हो गया था, वो सिर्फ इस वजह से कि आप फेक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। बट जब हमने इस चीज़ ठीक। पे बात, इवन अपॉर्चुनिटी तो इस ऐसे दफ़ा भी आया कि 40-40% भी प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा होता है, लेकिन और सही ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं, लेकिन उसमें है कि ब्रांड की तरफ से परमिशन नहीं होती समटाइम्स। तो इवन हमने वहाँ भी एहतियात किया हुआ है, चीज़ें छुड़ी हुई है। ठीक। जो माशाल्लाह। अच्छा, इस बात में ये बताएँ कि एज़ अ एजेंसी तो मैं समझ रहा हूँ कि आप माशाल्लाह से काफ़ी सही तरह से लेके चल रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया था, तो आपकी अपनी ही डिटेल्स वगैरह सारी लगी हुई थी उसके अंदर? क्या डिटेल? जब अमेज़न का आपने वो अकाउंट वगैरह खुद बनाया था या किसी से लिया था, या किस तरह से आपने स्टार्ट किया था? जो स्टार्टिंग वाले बंदे हैं उनके लिए बेसिकली पूछ रहा हूँ। बट हुँ, वो तो जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया, तो एक इन्वेस्टर भी कह सकते हो, दोस्त भी कह सकते हो। तो वो ऐसा था कि उनके लिए वो कह रहा था कि जवाद, मैंने उनको कहा था कि ना कि शुरू में मेरा एक चीज़ कंसेप्ट यही था कि घर में इतनी अच्छी खासी चीज़ नहीं चल रही थी कंडीशन। तो फिर मैं किसी के पास भी जाता था ना, तो मैं उनको कहता था कि मैं आपके साथ फ्री काम करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझसे कुछ भी करवा लो, लेकिन ये है कि मैंने आपके अकाउंट पे ही सीखना है। तो ठीक। हाँ, तो इस तरह ये चीज़ था कि एक न्यूयॉर्क था, अब्दुल बासित नाम था। तो उसके अकाउंट पे मैंने शुरू किया था, और वहाँ से चीज़ें आने लगी। लेकिन फिर ये हो गया कि जब मैं बूट कैंप का स्टूडेंट बन गया, तो फिर तो हुँ, 1-2 महीने चला, लेकिन उसमें मैंने स्टॉप कर दिया कुछ एथिकल इश्यूज़ की वजह से। हाँ, मैं और समझ गया। ठीक। हाँ, फिर रफ्ता-रफ्ता चलता रहा। एक दिन फिर ये हो गया कि बूट कैंप से ही मुझे एक क्लाइंट मिला था, और क्योंकि मैं पोस्ट से कर रहा था, सिर्फ उस वक़्त ये था कि मैं होलसेल रिलेटेड ही पोस्ट से कर रहा होता था वगैरह पे। तो एक था, तो उसने कहा था कि मैं आपको वीकली बेसिस पे हायर करना चाहता हूँ। ठीक। तो फिर मैंने एक एक्सपर्ट से बात कर ली, वो भी एक्सपर्ट ही था। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको आधे पैसे दूँगा, आधे पैसे, बल्कि ज़्यादातर मैं 4000 ही ले रहा था वीकली। और फिर ये हुआ अच्छा। चीज़ें इस तरह मैंने फिर खुद से उस वक़्त मैंने स्टार्ट किया बेसिकली। और उस पे चीज़ें चल रही थी, तो उसने ये कहा था कि आपकी काम वग़ैरह तो छोड़ो, आपकी वो क्या ना कि हॉनेस्टी मुझे पसंद है। अच्छा, अ, माशाल्लाह। हॉनेस्टी पसंद आई वगैरह पे। बस मैं, क्योंकि मेरा ये ना कि मैं कम्युनिकेशन वगैरह मेरी इतनी अच्छी है नहीं, तो मैं क्लाइंट के साथ ज़्यादा बातें नहीं करता था। बस ये कि काम, ठीक। काम, काम, काम करता। और ये शुरू से मैं आज तक यही करते आ रहा हूँ। तो ये था कि उसके साथ तकरीबन 2 महीने, 3 महीने काम किया, और फिर ये हुआ कि मैंने वहाँ से भी वो प्रोजेक्ट भी मैंने खुद छोड़ा। और अच्छा। फिर ये एक गोरा क्लाइंट मुझे मिला लिंक्डइन पे। उसने अच्छा। खुद अप्रोच किया, कि उस वक़्त होलसेल रियल लोग कर रहे थे, बिल्कुल रियल लोग लाइक कर रहे थे। उसने ठीक। अप्रोच किया, तो इवन उस वक़्त मेरी एक्सपर्टीज़ तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मैंने कहा हाँ, हुँ, मैं ठीक। हाँ, चीज़ मैं समझ गया हूँ। हाँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं कर सकता हूँ। और हाँ, मैंने वो कर भी लिया। चीज़ की माशाल्लाह। फिज़िकली बस मुख्तलिफ लोगों से पूछता आ रहा था। क्योंकि 2-3 दफ़ा तो मैंने उस पे काम शुरू किया था, लेकिन ये था, तब ये एक्सपर्टीज़ रफ्ता-रफ्ता बिल्ड होती आ रही थी। और माशाल्लाह।
ठीक, ठीक, ठीक। नहीं, ये तो बड़ा अच्छा आपने जर्नी था। अच्छा, जवाद भाई ये बताएँ कि उसके बाद आपने माशाल्लाह से काफ़ी कंट्रीज़ ट्रैवल वगैरह भी की हैं, जो आपका दूसरा है कि ट्रैवलिंग वगैरह माशाल्लाह से आप बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मुझे ये बताएँ कि पाकिस्तान वाली साइड ज़्यादा बेहतर है या बाहर की कंट्रीज़ जो हैं, वहाँ पे ट्रैवल करना ज़्यादा बेहतर है? मतलब एज़ अ टूरिस्ट पूछ रहा हूँ। टूरिस्ट पाकिस्तान साइड बेहतर है, लेकिन यहाँ पे इस तरह फैसिलिटी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। आपने खुद भी विजिट किए चीज़ों को। लेकिन अगर बाहर आप चले जाओ तो वहाँ पे हर फैसिलिटीज मौजूद होती है जो हमें चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल होटलिंग वगैरह पे स्कीम वगैरह ये चीज़ नहीं होती है। और फॉर एग्जांपल बिल्कुल, बीइंग हाँ। यहाँ नॉर्थन में चले जाओ तो आपको नेट वगैरह का भी इशू होगा, हुँ, जो हमारे लिए इतना सूटेबल नहीं होता। और बाकी मैं तो प्रेफर करता हूँ कि बाहर कंट्रीज ही, क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही होता है कि ट्रेवलिंग में आप नए लोगों से मिलो, वहाँ से कुछ हुँ, सीखो, अमीर से भी मिलो, गरीब से भी मिलो, और डिफरेंट माइंडसेट से मिलो। तो मेरा शुरू से यही था, चाहे जगह अच्छी हो या गंदी हो, मेरा ये था कि डिफरेंट लोगों से मिलना, उसको दोस्त बनाना। एक इंट्रोवर्ट के लिए एक जन्नत से कम नहीं होता कि उसके साथ कोई भी हाँ। ना हो, नेटवर्किंग ही कर रहा हो बिल्कुल, और उसको बिल्कुल, कुछ। हाँ। तो ये था। अभी मैंने यूएई का 2 साल का वीजा भी अप्लाई कर दिया वैसे, इंशाल्लाह माशाल्लाह, आज या माशाल्लाह। नेक्स्ट वीक में भी आ जाए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। नहीं, नहीं वो अच्छा है। जाता-आता रहना चाहिए, यूएई बड़ी इम्पोर्टेंट जगह है, मतलब मैंने जो नोटिस किया है ना, उसका वीज़ा होना चाहिए बंदे के पास, जो मर्ज़ी हो ना, यूएई का वीज़ा आपके पास लाज़मी होना चाहिए। तो अच्छा जवाद भाई मुझे ये बताइए कि मतलब ज़ाहिर है आप इतने लोगों से मिले हैं, इतना कुछ करने के बाद आपके ज़हन में क्या कल्चरल कितना डिफरेंस है पाकिस्तानियों का वर्सेस बाकी जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके लोगों के अंदर? एक्चुअली ये जो सारी गेम है ना वो है माइंडसेट का। अगर देखा जाए ना, जो दौलत सारी चीज़ें ना वो माइंडसेट भी है। पाकिस्तानी अगर अगर आप देखा जाए ना, मैं इवन अभी ऑफिस पे मैं वर्क कर रहा था, तो उन लोगों का यही माइंडसेट होता है कि किसी ना किस तरह एक बंदे के सामने गरीब बन जाऊं ताकि वो मुझ पे तरस खाए हाँ, और हाँ, मुझे। हाँ। तो बिल्कुल, ये है बिल्कुल। कि उसमें ये चीज़ें इवन जितना भी हो, इवन एक सर्विस प्रोवाइडर भी ऐसे है। फॉर एग्जांपल आप इवन चीज़ों को देखो तो वो हर दूसरी चीज़ों में वो ये समझ रहा होता है कि मुझ पे तरस खाए, मुझ पे तरस हाँ, खाए, मुझे ये बंदा इस वजह से एक्स्ट्रा दे कि मुझ पे तरस खाए। हाँ? हाँ। या मैं स्टोरी लगा लूँ या कोई ऐसी या दूसरी एक चीज़ है कि वो बंदा मुझे एक मज़हबी समझे, है ना? हुँ, एक हाँ, हाँ, बिल्कुल। उस तरह पैसे बटोरूँ। तो एक चीज़, एक तर्स कि वो मुझ पे तरस खाए, और दूसरा है कि मज़हब। ये यही हुँ, सिर्फ़ 2 चीज़ें हैं। बाकी हॉनेस्टी तो आप उनसे एक्सपेक्ट करो ना, कि हुँ, आप उनसे चीज़ें। बाकी बस पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में एक चीज़ है कि आपको अगर खुद बंदे ट्रेन कर सकते हो, आप में एक अच्छी स्किल है वगैरह पे, तो मैं समझता हूँ कि फ्रीलांसिंग के लिए एक जन्नत भी है कि आप यहाँ पे एक बिल्कुल। एजेंसी सकते हो वगैरह पे। लेकिन अनसाइट मैं वर्क फ्रॉम होम वाला हूँ, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ ये 2 साल मैंने शुरू से मैंने अनसाइट शुरू किया हुआ था। और जो भी मैंने बंदे हायर किए हुए डिजर्विंग होते थे, ऐसे डिजर्विंग के उनको ज़रूरत होती है पैसों की। बाकी ना मैंने कभी ट्रेनिंग वगैरह दी, तो मैं उसको खुद ही ट्रेन करता हूँ और खुद ही उसको बना के इवन 6 to 8 मंथ्स तो मैं उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि वो मुझे कुछ देगा। लेकिन ये है कि ठीक है, ठीक। एट द एंड वो फिर ऐसा बन जाता है कि दूसरा जवाब ही होता है, ऐसी चीज़ें। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा जवाद भाई आपने ये बात की है कि ऑन साइट ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप मतलब मैंने तो नोटिस किया कि बहुत सी एजेंसीज़ रिमोट भी चल रही हैं और यार अच्छी चल रही हैं। होलसेल प्राइवेट लेवल में है ना, कि प्राइवेट लेवल में एक्सपर्टीज ज़्यादा चाहिए होता है, अगर देखा जाए। हुँ, और होलसेल में ये है ना कि होलसेल में कंसिस्टेंटली वर्क भी चाहिए होता है। वर्क इस तरह के आप डेली बेसिस पे ब्रांड रिसर्च भी कर रहे होते हैं, डेली बेसिस पे सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन, वही सेम। अगर आप 6 मंथ भी लगातार काम करो ना, तो वही सेम स्क्रिप्ट कम्युनिकेशन का अप्लाई कर सकते हो, नॉट सेम एक ह्यूमन बन के। और बिल्कुल। दूसरा ये कि वही प्रोडक्ट की एनालाइजेशन, तो उसमें ज़्यादा हुँ, क्रिएटिविटी नहीं होती टू बी ऑनेस्ट। अगर देखा हुँ, जाए, हाँ क्रिएटिविटी आप सिर्फ कम्युनिकेशंस के टाइम पे यूज़ कर सकते हो। दूसरा है कि हुँ,
अमेजोन डैशबोर्ड जो आजकल मुख्तलिफ तरीकों से पैसे ले रहे होते हैं, हाँ क्रिएटिविटी होती है, लेकिन उसमें सिर्फ एक बंदे की क्रिएटिविटी चाहिए होता है, बाकी ऐसे वर्कर चाहिए होते हैं कि वो जस्ट लाइक वो काम करता रहे, काम करता रहे, काम करता रहे। तो उसमें से आप रिमोटली से ज़्यादा अगर अनसाइट आए तो आप उनसे ज़्यादा काम ले सकते हो। लेकिन मेरा ये नहीं हाँ है नहीं कि एग्जैक्ट आए 8 घंटे दे, कोई ऐसे भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ वाले भी हैं, मदरसों वाले भी हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, और बस 5 घंटे भी दे, कुछ 4 घंटे भी दे दे, बस मैंने वो थोड़ा बहुत काम है वो दे दे, बस यही काफ़ी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तो जवाद भाई आपने अभी मदरसे का नाम लिया है, तो आपने नोटिस किया कि दोनों के स्किल सेट में कोई फ़र्क होता है, जो एक नॉर्मल तालीमी इदारे से पढ़ा हुआ हो और दूसरा मदरसे से पढ़ा हो, या दोनों का नॉर्मल लेवल एक ही होता है? वैसे मदरसे वाला ज़्यादा मेहनती होता है माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ। उस्ताद क्योंकि उस्ताद उस्ताद सख्त होता है ना? हाँ, उस्ताद साहब यहाँ पे आ जाए, उसने इवन यहाँ पे अगर उनको ये ऑफिस में आ जाए, वो ये माहौल देख ले, वो इन चीज़ों देख ले, तो उनके लिए सिंपल लाइफ है, उनके लिए ये जन्नत से कम नहीं है वैसे अगर देखा जाए। बिल्कुल। उनकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती, ज़्यादा चीज़ हुँ। नहीं होती, बस वो चाहता है कि मेरा दीन भी जारी रहे और मेरा बिल्कुल, बिल्कुल। इनकम भी थोड़ा बहुत आ रहा है। तो ऐसे अगर मदरसों वाले में ये चीज़ आ जाए कि मैंने पैसे खुद कमाने, तो बिल्कुल, वो हाँ। तो उनसे हाँ, वो तो उनसे अच्छा एम्प्लॉय कोई भी नहीं बन सकता, टू बी ऑनेस्ट। एक तो बिल्कुल, हॉनेस्ट होता बिल्कुल, हाँ। है, हाँ, माशाल्लाह। इनमें ऐसी सोच आ जाए ना कि मैंने किसी और की नहीं खानी, मैंने खुद ही पैसे कमाने, खुद ही पढ़ाई करनी, खुद ही सारी चीज़ करनी। तो आप खुद सोचो कि ऐसे बंदों में रियल बेस पे वो दीन और दुनिया को साथ लेकर चल रहे होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये वाली बात वाक़ई सही है, मेहनती तो काफ़ी होती हैं, ये वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जवाद भाई, फिर अब मुझे ये बताएँ कि बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दीज़, कि अभी आपने देखा है कि होलसेल का काम थोड़ा-सा और स्ट्रिक्ट हो गया है, तो इस वजह से आपको ईज़ी लग रहा है। लेकिन आगे अगले 5 साल में क्या ये इस तरह ही चलता रहेगा, या इसके अंदर और स्ट्रिक्टनेस आएगी, या ये ईज़ी होता जाएगा? वैसे अमेज़न होलसेल तो कभी भी होलसेल एफबीए मतलब होलसेल खत्म नहीं हो सकता, अमेज़न होलसेल खत्म हो सकता है। हाँ, ये क्योंकि इसमें क्या फ़र्क है? अमेज़न अमेज़न होलसेल तो एक अमेज़न तो एक प्लेटफ़ॉर्म है। हाँ? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ, और बाकी अगर बाकी प्रोडक्ट रीसेलिंग को देखा जाए तो ये तो जस्ट लाइक यहाँ पे करियाना या जनरल स्टोर है, ये तो चलते बिल्कुल। रहेंगे। हम हाँ, बस हाँ, उस बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे आप शॉपिफ़ाई स्टोर पे करो वगैरह अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ब्रांडीजी को देखा जाए तो मैंने सारा चीज़ ही चेंज कर दी, वक़्त के साथ मैं चेंज होता है। अब मेरे क्लाइंट ये है कि मैं ज़्यादा वर्क पे इस वज़ह से बिज़ी नहीं था, मैं गायब था चीज़ों से, और हुँ। क्योंकि मैं सिर्फ़ था रिटेल स्टोर वालों को ही टारगेट कर रहा था। रिटेल स्टोर अच्छा, वालों को अच्छा। टारगेट कर रहा था और मैं उनके साथ ही पार्टनरशिप करना चाहता था। क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कुछ ब्रांड्स भी होते हैं और हुँ। सप्लायर्स भी, और साथ-साथ में एक बहुत बड़ा लेवरेज भी मिल जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसका ऑलरेडी स्टोर है, चीज़ें हैं, ब्रांड्स भी हैं वगैरह पे ब्रांड ट्रस्ट भी जल्दी कर लेते हैं, एक अच्छी रिलेशनशिप में उसके बेस पे बना सकता हूँ। तो मेरे लिए वो क्लाइंट ज़्यादा सूटेबल है और उसको मैं ईज़िली 6 टू 7 फिगर पे लेकर जा सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं हुँ, को हुँ। 0 से लेकर जाना। और अगर हॉनेस्टली देखा जाए तो एक क्लाइंट अगर वाक़ई अमेज़न होल से शुरू करना चाहता हो तो या तो वो खुद शुरू करे कि चीज़ों को खुद मैनेज करे, काम ख़ैर डेलीगेट करे वीओ को या किसी और को, हुँ। लेकिन एटलीस्ट खुद मुलविस रहे उसमें, ट्रैकिंग सारी चीज़ें खुद करे, बाकी होलसेल आप किसी और से नहीं करवा सकते। करवा हुँ। सकते हो, लेकिन ये है कि आपने चीज़ों को खुद ट्रैक करना होगा, इसमें इन्वॉल्व रहना होगा। हाँ, नहीं, नहीं, पॉइंट तो आपका बिल्कुल ठीक है। ये वाली बात आपने बड़ी अच्छी की है कि रिटेल स्टोर वाला काम तो अभी भी चलता रहेगा, और वो तो सारी ज़िंदगी चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली किसी ने जब जब तक रिटेल इंडस्ट्री है ये चलता रहेगा। हाँ, ये होलसेल इंडस्ट्री नहीं है ना, ये तो एक्चुअली रिटेल इंडस्ट्री है। हाँ? बिल्कुल, बिल्कुल। रिटेल में ही खत्म हो जाए तो मैं होलसेलर को ही टारगेट करूँगा कि मैं आपका अमेज़न होलसेल ही शुरू करूँगा। हाँ? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल वो तो ठीक है। खत्म। अब अगर मेरी वजह से सारी इंडस्ट्री खराब हो जाए तो फिर तो ये अच्छी बात नहीं, है। और नहीं। ये नहीं है, ये मैं इस पे मैंने तकरीबन 4 से 5,000 डॉलर सिर्फ़ इस आइडिया पे लगा ले। अभी तक उसमें इस तरह सक्सेस नहीं मिली। सिर्फ़ एक क्लाइंट मुझे मिला, उस पे वर्क कर रहा हूँ, और ये आइडिया मुझे 2022 में आया था। जब मुझे मैं एक बंदे के साथ काम कर रहा था, कैनेडियन था, एक इन्वेस्टर था। तो उसके साथ चीज़ें चल रही थी।
अमेज़न होलसेल। तो लेकिन ओनर तो बिज़ी होता था, उसकी मतलब मार्केटिंग जैसे मैं बात कर रहा था, तो वो कह रहा था कि एक दिन मैंने पूछा कि ओनर आखिर क्या करता है? तो उसने कहा कि उसकी तो अपनी स्टोर है, रिटेल स्टोर। तो उस वक़्त मैं खुद फँसा था। मैंने उसको कहा था कि हाँ अगर उसके स्टोर के प्रोडक्ट हम लगा लें अमेज़न पे, हाँ हाँ? तो हाँ जैसे ही मैंने पूरा प्लानिंग बनाई, उससे डेटा ले लिया कि आपकी स्टोर में कितनी इन्वेंटरीज हैं, उसकी हम्म कितनी पड़ी है, और सारी एनालाइजेशन वगैरह चीज़ें कर ली, और मैंने कुछ एफबीएम लगा ली, कुछ एफबीए लगा ली, और यकीन करें 1 महीने में मुझे $18,000 प्रॉफिट मिला। माशाल्लाह माशाल्लाह वाह अब रो ऑटो माशाल्लाह पर। तो तब मैंने किया कि बजाय इसके कि मैं $300 से निकल के रिटेल को वालों को ही टारगेट करूं, वहां पे मुझे मेरे लिए एक लेवरेज भी मिल जाता है, आसानी भी हो जाती है। और दूसरा ये कि एक तो ट्रस्ट ज़्यादा इसमें होता है आप अनलिमिटेड ग्रो भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ नहीं माशाल्लाह ये तो बड़ी अच्छी बात की और आपने और वाकई नहीं नहीं ये वाला आइडिया तो वाकई बहुत अच्छा है और दूसरा इसकी ज़रूरत भी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन अच्छा जवाब तो ये बताएं कि रिटेल स्टोर्स की बात हो रही है तो अभी आपने नोटिस किया होगा सिंस आप इतने अरसे से काम करें कि ज़ाहिर है कोविड में तो ज़ाहिर है सारे वर्क फ्रॉम होम पे थे और लोगों ने मतलब ऑनलाइन शॉपिंग ही कर रहे थे। अब आहिस्ता-आहिस्ता जैसी ही दुनिया खुलना शुरू हुई है, लोग ज़्यादातर ये प्रेफ़र कर रहे हैं कि वो किस तरह ना रिटेल स्टोर पे खुद जाके शॉपिंग करें या खुद जाके मॉल्स वगैरह में जाएँ। आपने ये ऑनलाइन ट्रेंड देखा है अपने उस होलसेल मॉडल के अंदर या इस तरह ही सेल्स आ रही हैं जिस तरह पहले आ रही थी? सेल्स का वॉल्यूम वैसे मैं बेसिकली पूछना चाह रहा हूँ। वैसे मैं बताऊं तो रिटेल इंडस्ट्री को मुझसे ज्यादा अब इसमें मैं बहुत ज्यादा घुसा हूँ। यूएस में 70% लोग ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं, सिर्फ 30% अभी भी रिटेल स्टोर जाकर ही परचेस कर रहे होते ठीक, ठीक, हैं। ठीक। और सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त वो है रिटेल इंडस्ट्री। अच्छा, 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 अच्छा। अब उन लोगों के पास आइडियाज भी की भी कमी होती है, हुँ। कोई ज्यादा करने वाला भी नहीं है। वैसे मैं भी पिच करने वाले वो हैं, लेकिन अब अगर उसको मैं ये आइडिया पिच करूं कि मैं आपको लोकल से नेशनल वाइड करने वाला हूँ, हाँ? हाँ, नेशनल वाइड का ये मतलब कि ई कॉमर्स, तो दैट्स मीन कि बिल्कुल, नेशनल वाइड हाँ। ही हो, पूरी बिल्कुल, यूएस में फैल जाओगे। वो तो ये बिल्कुल। चीजें ऐसी है। अब कहें कि मेरा तो 25 दिन में पैसे डबल नहीं है कि मेरे 90 डेज में हाँ, आपको में लेकर जाने हैं। ये बिल्कुल, मेरी हाँ। एक 90 डेज में आपको $1,00,000 पे लेकर जाऊंगा, बिल्कुल, अगर आप माशाल्लाह। ये चीजें हो तब। ठीक, 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 हाँ। यही चीजें कि रिटेल इंडस्ट्री तो बहुत ज्यादा सफर कर रही है। यूएस में हुँ, कुछ कॉमर्स गेन आ गया, और वहाँ पे फ्रेंचाइज सिस्टम बहुत ज्यादा है, तो वो हुँ, लोग हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं, मतलब जो इंडिपेंडेंट रिटेल स्टोर है, वो ज्यादा अफेक्ट हुए हुए। तो अगर उनको बिल्कुल। बंदा खासी आइडिया दे दे तो वो इजीली कन्विंस हो सकते, और वो एक लिमिटेड एरिया से पूरे यूएस में फैल सकते हैं। और इवन विद जीरो मार्केटिंग कास्ट, कि मैं उनको कहूँ कि मैं आप मुझे मार्केटिंग कास्ट है, क्योंकि उसके ऑलरेडी जो ब्रांड उनके पास होते हैं उसके तो ऑलरेडी लॉयल कस्टमर होते हैं, तो मैं उसको वही हाँ, रीसेल करूँगा। हाँ। नहीं, नहीं, और गुड, गुड आइडिया। हाँ, और भी कास्ट तो उनको पड़ता ही नहीं है। तो ये आइडिया तो हुँ, सिर्फ ये है कि अब मैं उसको ये चीज़ कर रहा हूँ कि मेरे पास चीज़ें बेहतर है, लेकिन मैं सारा फोकस अब ये है कि अब मैं उनको जो अपनी मैसेज है वो सही तरह पहुँचाऊँ। हाँ, तो मेक सिर्फ ये सेंस। क्वेश्चन है, बाकी सही है वैसे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा मैंने भी यूएई में नोटिस किया था कि लोगों का हालाँकि रिटेल स्टोर बहुत बड़े-बड़े थे, लेकिन स्टिल लोग ना वो मैसेज पे ही मँगवा लेते थे चीज़ें ना, इवन हम लोग भी ना ग्रोसरी पूरी उन्हें लिख के भेज देते थे कि ये ला दो, तो वो ला देते थे। मतलब रादर दैन कि बंदा जाए, चीज़ें खरीदे, वो उसी बंदे को मैसेज कर दो तो वो ले आता था। तो ये वाला तो मैंने काफ़ी ज़्यादा यूएई में भी नोटिस किया था क्योंकि ज़ाहिर है लोग ज़्यादातर जॉब्स ही कर रहे होते हैं ना। मतलब यहाँ पे तो ये है ना कि छोटा भाई है, वो ले आएगा ये वो। वहाँ पे तो ये हिसाब-किताब है कि हर बंदा घर के अगर 10 बंदे हैं तो 10 के 10 ही जॉब कर रहे होंगे। तो इवन उस दिन मैं ये भी नोटिस कर रहा था जी, जी। कि उनके तो काफ़ी बुज़ुर्ग लोग भी जॉब कर रहे होते हैं मतलब 70-80 साल के होते हैं और वो लगे हुए होते हैं जॉब्स वगैरह पे। हमारे यहाँ हालाँकि 60 साल का होता है तो बंदे कहते हैं बस अब मेरी खत्म हो गई है। तो ये एक्चुअली यही माइंडसेट में डिफरेंट है ना। अब अगर देखा जाओ तो यहीं पे जैसे ही पे 40 पे पहुंच जाते हैं, तो वो डिक्लाइन की दिन कर रहे थे, अपने आप को कोई हाँ, भी चैलेंज। इवन जिस दिन आपका माइंडसेट या माइंड ये सब कर ले
कि मुझसे अब कोई चीज नहीं हो सकता, तो आपकी हम्म। बॉडी ऑटोमेटिकली हाँ ये सर्च करना शुरू करे, सबकॉन्शियस माइंड कि अब मैं मरने वाला हूँ, अब मैं मरने वाला हूँ, बिल्कुल। अब हाँ मैं एग्जाम्पल, अब इमरान खान की मुझे एक बात चीज पसंद है, वैसे मैं उसका फॉलोअर तो नहीं हूँ, लेकिन वो क्या कह रहा था कि मैंने 50 साल में या 40 साल में मैंने एक चैलेंज दिया अपने आप को कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। लोग यही सोच रहे थे कि 40 साल या 40 या 50 इयर्स में कैसे एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, बिल्कुल। ये भी हाँ एक लॉजिक कैसे बन सकता है, लेकिन वो हाँ देखो ना, 40 या 75 में वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब बिल्कुल। उसने हाँ चैलेंज दे दिया ना, तब हाँ उसकी हाँ बॉडी उसी तरह उसने एक्टिंग स्टार्ट कर दी, और सारी जो चीजें हैं, तो अपने आप को जितना बड़ा चैलेंज दे सकते हो दे दिया करो, तभी आप हाँ। जिंदा रहे, नहीं दोगे तो आप इवन 30 पे मर जाओगे। हाँ, नहीं ये वाली बात सही है। और दूसरा मैं नोटिस कर रहा था आजकल हमारे जो मतलब हमारी एज के लोग हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मतलब हार्ट के बड़े मसले देख रहा हूँ आसपास जो मेरे मतलब मेरे एज के लड़के हैं उनको, तो मैं हैरान हो रहा होता हूँ कि यार ये इतनी जल्दी क्यों। मुझे तो यही लग रहा है कि शायद महंगाई इतनी ज्यादा है कि लड़कों ने कहा है कि बस यार अब नहीं होता हमसे। सबसे सबसे पहले तो ये है ना कि अमीरी और गरीबी मैं नहीं समझता कि किसी काबिलियत से मिलती है, वरना मेरे जैसे और भी मेहनती वगैरह पे, तो मेरा ये सारा क्रेडिट अल्लाह को ही देता हूँ। लेकिन बिल्कुल एक बिल्कुल। चीज़ और भी है, अगर देखा जाओ तो यहाँ पे लोग ज़िंदगी बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। आप अगर देखो ना, वहाँ पे 18 साल के बाद ही या 16 साल के बाद ही मेहनत शुरू कर देते हैं लोग। बिल्कुल। यहाँ हाँ पे लोग 24, 25, 26 पे ही ये समझ रहे होते हैं कि मैं मम्मी बुआई, और हाँ वो लड़की उसको भी भेज रहे होते हैं, और ये चीज़, और वही स्ट्रेस आ जाता है। और फिर बिल्कुल। जैसे ही हाँ फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट होते तो उनके पास टाइम ही नहीं होता। अब जैसे हाँ ग्रेजुएट होते हैं तो उनके पास टाइम नहीं। अब फॉर एग्जांपल मैं ग्रेजुएट होऊंगा नेक्स्ट मंथ, रियली बिल्कुल। 24 के जून में मैं ग्रेजुएट हो जाऊँ, लेकिन मेरे पास अब जस्ट लाइक मेरी जो क्लास फेल हुए हैं उनके पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी इतनी चीज़ें वेस्ट की है, चीज़ें ज़िंदगी लेट स्टार्ट कर दी, कि उनके पास अब टाइम ही नहीं है, तो वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। लोग तो समझ रहे होते हैं कि जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, बट मैं समझता हम्म। हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ तो मैं स्ट्रेसफुल नहीं हूँ। हाँ, हाँ थकावट होती है, स्ट्रेसफुल नहीं हूँ। बिल्कुल। हाँ हाँ, ये इससे बॉडी मजबूत भी हो जाती है ना, कि अगर आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, चैलेंज अपने आप को दोगे, तो आपकी बॉडी उस हिसाब से एक्ट करोगे। अब फॉर एग्जांपल आप मम्मी बुआई होंगे, आपके पास थोड़ी बहुत जैसी ग्रेजुएट होंगे, तो आपको जॉब वगैरह रियलिटी एकदम से पता चल जाए कि यार ये क्या है, क्योंकि आपने लेट शुरू को स्टार्ट की होंगी, तो फिर आप क्या कहोगे, आप ऐसे सेट सेट रील बनाओगे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करोगे, और हमें भी परेशान करोगे कि यार लाइफ तो वाकई। लेकिन मैं अगर सबको ये चीज़ें ना कि लाइफ इंतहाई ईजी है, बस ये समझ लो कि ये बस एक्सेप्ट कर लो कि इजी है। अब बिल्कुल। शर्माओ नहीं, कुछ भी शुरू करो। जैसा कि आपकी स्टोरी थी कि इवन मोटरसाइकिल का टायर भी पंक्चर था, तब भी हाँ मैं हंस रहा था। बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ लाइफ इंजॉय करो और फिर काम शुरू करो, जितनी जल्दी हो सके लाइफ को स्टार्ट करो। अब मैं ग्रेजुएट बिल्कुल। हूँगा, मुझे करियर का कोई पता ही नहीं है कि मैं अब मतलब पता है कि मैं अब ये काम शुरू करूँगा, ना जॉब की टेंशन है होगी। हाँ, मैं उनसे ज़्यादा टेंशन ले रहा हूँ, स्ट्रेस भी ले रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, हम्म। बट मज़ा भी आ रहा है। अपना काम कर रहा बिल्कुल। हूँ, हाँ अपने मतलब जो मुझे पसंद था वही वही चीज़ शुरू की। लेकिन जो ग्रेजुएट होंगे, अब उनके पास टाइम भी नहीं बचेगा कि वो पसंद की चीज़ें शुरू करें। तो अगेन हाँ अपने पेरेंट्स को राज़ी करने के लिए, अपने छोटी अम्मी को राज़ी करने के लिए कोई भी जॉब बिल्कुल। कर हाँ लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं आपकी बात सही है। मुझे ऐसे लोग पसंद है, क्योंकि वो ऐसे आएँगे तो वो 30-40,000 पे भी राज़ी हो जाएँगे मेरे साथ काम करने के लिए। नहीं ये वाली बात आपकी सही है। अच्छा मैं वो इसी दिन बात सोच रहा था, मतलब जब तक मैं जॉब नहीं करता था ना तब तक मुझे ये होता था सारी रात नींद नहीं आती थी, मतलब लेटा हुआ हूँ 2 घंटे की नींद करके जा रहा हूँ कॉलेज और ये वो। उसका जैसे ही मैंने जॉब शुरू की है ना, मतलब मैं वैसी अभी अपनी ऐनक उतारूंगा ना मुझे नींद आ जाएगी, मतलब काम ज्यादा होता है, लेकिन ये कि यूनिवर्सिटी में यही होता था कि इतनी फिट नींद आती थी। अभी भी अल्लाह का शुक्र है मल्टीपल कामों के अंदर फंसा हुआ हूँ, तो ये है कि नींद बड़ी फिट आती है। वरना लोगों को ये होता है इंसोम्निया हो जाता है कि यार सब सारे दिन आप वेले हैं और आप बेड पे ही हैं, तो आपको फिर क्योंकि आपकी बॉडी फिर एक्सेप्ट ही नहीं करती कि बेड पे हो या नहीं हो,
तो वो वाली चीज़ वाक़ई आपकी सही है कि यार स्ट्रेस बंदे को ज़्यादा हो जाता है जब वो जैसी यूनिवर्सिटी खत्म करता है। मतलब मेरे साथ के दोस्त हैं उनकी यूनिवर्सिटी खत्म हुई है तो उन्होंने जॉब शुरू की है। तो अब वो ज़ाहिर है इंटर्नशिप पे जाएँगे, इंटर्नशिप के बाद चीज़ें देखेंगे। जबकि हमारा तो अल्लाह का शुक्र है। तो यही ना लेट शुरू कर, इवन खाली खाली दिमाग शैतान का घर ही होता है। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। स्ट्रेस स्ट्रेस भी वहीं से आता है। इसकी ये सबसे जो एक बुरी चीज़ है ना, वो ये है कि लोगों ने ये चीज़ बनाई हुई है कि जो काम कर रहा है या जो कोई चीज़ वो इंतहाई एक स्ट्रेसफुल है, उनको नींद नहीं आती। और एक मुश्किल ये, अब आपने देखा होगा, मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे देख रहा होता हूँ कि सिग्मा मैन वो काम पे वो कभी हाँ, हँसता हाँ, नहीं वगैरह पे। यार हम भी हँसते हैं, आपने देखा हम हाँ, अच्छे भले गाने गा रहे होते हैं, बिल्कुल, हाँ। टैलेंट चल रहे होते हैं वगैरह पे, तो मज़े हमारे भी हैं। बस शुरू करो, बिल्कुल, हाँ। यहाँ पे आ जाओ तो सही। हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, आपकी बात सही है। अच्छा जवाद भाई बेसिकली हमारी कोशिश होती है कि इसको ना 30-35 मिनट पे रखा करें तो 34 मिनट्स हो गए हैं, तो हम इसको भी ख़त्म करते हैं। हुँ। बाकी ये है कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। आपका कोई मैसेज है यूथ के लिए जो भी स्टार्ट करना चाह रही हो या लोग जो आपकी पॉडकास्ट सुन रहे हैं? मेरा यही है कि बस तवक्कल करो। एक बिल्कुल, एक गुमान अच्छी कि मुझे अल्लाह ताला ही देगा बस। ये नहीं कि प्लानिंग से कुछ कोई भी चीज़ नहीं होता, आप बस स्टार्ट करो। इवन जब मैं हाँ, हॉल से शुरू कर रहा था, तो उस वक़्त मेरे पास मुझे मतलब कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि मैं एक ऐसी स्टेज पे पहुँचूँगा कि इंजीनियर भी होंगे मेरे पास वगैरह भी माशाल्लाह, होंगे। माशाल्लाह। बिल्कुल, टूअर्स भी टूअर्स भी मारूँगा, ये सब चीज़ें करूँगा। तो ये सब ये ना कि एक गुमान अच्छी थी, दुआएँ भी दुआएँ भी और ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं, और बस ये कि बस शुरू करो। जैसे भी हो शुरू करो। ये ना सोचो कि इसका क्या स्कोप है या नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगा या नहीं, बस शुरू करो। बस ये है कि अपने आप को चैलेंज दे दो, जितना हो सके चैलेंज से ना डरो, वो शुरू करो। तो इंशाल्लाह सब चीज़ें होगी। और ये है कि इंशाल्लाह आपको ओपनिंग पे भी मैं बुलाऊँगा, तो इंशाल्लाह, ज़रूर आना। इंशाल्लाह। लाज़मी, लाज़मी। अच्छा हाँ। मैं थैंक यू सो मच जवाद भाई आने के लिए पॉडकास्ट पे।